गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। तो विष्णु लाल की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय। एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से शर्मा जी महाराज की परम पावन भगवती सन्निधि में महापुरुषों के भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री बालकृष्ण की बाल चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरण, जय श्री जय भगवान। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पूर्व प्रसंग में वस्तुतः भगवान ने, वो तो सर्वशक्तिमान श्री हरि हैं, अनेक अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर और सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं और वो लीला चरित्र सभी के हृदय को बड़े मधुर लगते हैं, प्रिय लगते हैं। और भगवान के लीला चरित्रों के श्रवण मात्र से भगवान की कथाओं में जो अरुचि होती है या विषयों की जो तृष्णा है, ये सब भाग जाती है। भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण करने से मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति, उनके भक्तजनों से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। तभी तो रसिक जन, भक्तजन भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का दिन रात श्रवण करना चाहते हैं। मानो दिन का भोजन छूट जाए, रातों की निद्रा छूट जाए, पर श्रवण न छूटे, कीर्तन न छूटे, स्मरण न छूटे।
भगवान श्री बालकृष्ण की मनोहर बाल लीलाएं। भगवान मनुष्य लोकों में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण और मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए बाल लीलाएं संपन्न करते हैं। और अवश्य ही वो लीलाएं अत्यंत अद्भुत हैं, क्योंकि बड़ी रहस्यमयी हैं। तो पूर्व प्रसंग में बात आई, तीसरे महीने का जन्म नक्षत्र था। भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। बहुत सी गोपियों की घर में भीड़ लगी भई है, गाना बजाना सब है रहे हुए। उन्हीं के बीच सती साध्वी माँ यशोदा, उनके पुत्र का अभिषेक। अब ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे ही रहे थे। नंदरानी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सत्कार सम्मान किया। अन्न वस्त्र माला गाय मानो मुंह मांगे वस्तुओं का दान किया। बालक का स्नान हो गया। मैया की गोद में बालकृष्ण लाल नंदनंदन पौड़े बहे और अब तो नींद सी आ रही है। तो मैया सोचती है अपने पुत्र को धीरे से अब शैया पे पौड़ा दूं, लेटा दूं। तो जैसे ही मैया ने प्रयास किया, थोड़ी देर में उन श्याम सुंदर के नेत्र खुल गए, रोने लगे। और मैया तो उत्सव में आए ब्रजवासियों के भी स्वागत सत्कार में बड़ी तन्मय है रही है। लाला का रोना सुनाई नहीं पड़ा। तो मैया छकड़े के नीचे कल इनको लिटा गई। भीतर ऐसी कोई जगह तो मिल नहीं रही है। तो मैया कहाँ लिटावे? क्यों भाई, ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं, गोपियां अपना मंगल गान कर रही हैं, स्वस्ति वाचन है रहे, ग्वाल वाल अपना उत्सव कर रहे हैं, हु हल्ला कर रहे हैं। माँ ने तो निमंत्रण सबको दिया है और सबकी पूजा भी करना चाहती है, एक एक की। अब कन्हैया जगह तो मैया को छोड़े ना है, सो जाए तो ही बढ़िया। अब भाई घर का जो मुखिया है, मुख्य व्यक्ति है, वो एक एक का सम्मान करे अलग बात है, कोई दूसरा करे वो बात अलग हो जाती है। मैया खुद सबका एक एक का सम्मान करना चाहती है, ब्रजवासियों का। अब प्रभु तो समझ ही रहे हैं, मैया आज तो ग्वालों की, गोपियों की, सबकी पूजा करने वाली है। भीतर प्रभु बड़े प्रसन्न हैं, पर माँ की इच्छा है कन्हैया सो जाए। लाला ने ऐसी लीला की, आँख बंद करके सो गए। मैया बड़ी खुश हुई है, बहुत बढ़िया हो गया, तो सो जाओ। सोचती है मेरा लाला कितना बोला है, कहती हूँ सो जाओ तो सो भी जाता है। जगाती हूँ तो जाग भी जाता है। अरे ऐसा बालक तो कभी न हुआ है, न होने का है। हाँ, भगवान ऐसे ही है। क्या वो बालक है? पर उनको बालक होना भी आता है, समय आ जाए तो पिता होना भी आता है। सबके पिता हैं वो, सबके पुत्र हैं वो, अत्यंत उदार, अत्यंत प्रेम से भरे। जब हम जगाते हैं घरों में सेवा में, ठाकुर जी जाग जाते हैं। तो माता की इच्छा के अनुसार बालकृष्ण लाल नंदनंदन निद्रा में है। भैया ने सोचा इतनी आवाज में सो तो पाएगा नहीं, इसका पालना थोड़ा बाहर रख दूं, तो घर में भी बहुत जगह हो जाएगी। बाहर एक बैलगाड़ी थी, उसके तले माँ ने पालना रख दिया। और श्याम सुंदर सोए भये और पटके पे बैठ के स्वयं आदर के साथ सबको भेंट देती है।
लेने वाला भी भगवान का स्वरूप, ऐसा भाव रखकर पूजा करती है, चंदन की अर्चा करती है, कुमकुम का तिलक करती है, पुष्प की वेणी देती है, साड़ी देती है। हाँ, क्या पूछना है। अब कोई गोपी अकेली आवे तो मैया पूछती है अकेली क्यों आई हो। गोपी दौड़कर घर जाती है, बालक को लाती है, माता पूजा करती है, तिलक करती है, गले में मोती की माला पहनाती है, और सिर पर हाथ रख के यशोदा मैया गोप पालकों को कहती है बेटा तुम चिरायु हो गए, सुखी हो जाओ। बड़ी प्रसन्न होती है पूजा कर करके। गोपियों का देख देख के हृदय बोलता है, जिव्या क्या कहाँ तक बोलेगी। हृदय से सब आशीर्वाद देती हैं, नंदनंदन की जय जयकार होती है। और भैया पालने में सोए, अब छोटे छोटे बालक, यहाँ की दाऊ जी भी वहाँ विराजमान है, सब आस पास पालने के कन्हैया के बैठे हैं आनंद में। नंदनंदन जाग गए, सोच रहे मैया ने मुझे बैलगाड़ी के तले रख दिया है और मेरी मैया मेरा ही उत्सव कर रही है, मुझे ही उसने बाहर कर दिया है। वैसे भी उत्सव तो अंतर्मुख होने के लिए होते हैं। भगवान में तन्मय होने के लिए उत्सव होते हैं। शरीर की सुध भूल जाए इसलिए उत्सव होते हैं। यशोदा मैया गोपियों के साथ आदर सत्कार बातें कर रही है, कन्हैया रो रहा है, मैया ने सुना नहीं। आया उत्कच, इसका एक नाम शक्टासुर भी है, पूतना का भाई ही है। भाई से बढ़कर मानती है, मानती थी, अब क्या। सोचता है पूतना को मारने वाला पूतना का काल यही बालक है, बैलगाड़ी के तले सोया है। मैं तो बैलगाड़ी पे चढ़ूंगा, जोर से दबा दूंगा, पूतना का काल मर जाएगा। अजीत चढ़ गया बैलगाड़ी पर, और प्रभु तो जगे हैं, हाथ पैर उछल रहे हैं, रो रहे हैं। सब सिमट कर बैठे हैं चारों तरफ, और रोते हुए झुक झुक कर पालने में सब सखा बड़े नेत्र, मुग्ध नेत्रों से देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं प्रभु का। ये पालने में पड़े रो रहे हैं, चरण उछाल उछाल कर रो रहे हैं। और कहाँ तो पूरा नंद भवन आनंद मग्न, गोपियों के कंठों से जो मंगल गान गूंज रहे हैं, और माता रोहिणी यशोदा मैया सब सेविकाओं के साथ उनके सत्कार में लगी हुई हैं। और इनका ये जो श्रुति सुंदर रुदन है, अरे इस रुदन को श्रुतियां भी इस छवि का दर्शन पाना चाहती है, पर इनके रुदन को इस समय केवल आसपास के बालक ही सुन रहे हैं। पर जी वो तो चढ़ा था ना उत्कच, उसका तो उद्धार हो गया। कमल के समान अत्यंत सुकुमार लाल लाल उछालते चरणों से प्रभु ने शकट का स्पर्श कर दिया। दबा रहा था ना ऊपर से वो उत्कच, बैलगाड़ी
कि जो 2 पट्टे पालने के ऊपर थे आगे वाले, जिसके नीचे मैया लिटा गई थी, उछालते उछालते पैर भगवान ने उस शकट का स्पर्श कर दिया, शकट का स्पर्श कर दिया और गया। कौन गया? उत्कच। उत्कच नहीं गया, उत्कच का तो जो दैत्य भाव था, जो जीवत्व था ना उसका, उसी से वो मुक्त होकर स्वधाम चला गया। बोलिए श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। हो गया जी, उसका उद्धार हो गया। उत्कच ने उस शकट को, बैलगाड़ी के आगे के हिस्से को, जहां पर वो लेटे थे, अपने भार से दबाया था खूब, और जो छकड़ा था जोर से चरमराया, तो आसपास के जो सखा थे डर के पीछे हट गए, और बस उसी क्षण इन नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान का चरण स्पर्श पाकर पूरा शकट उलटकर धड़ाम से गिर पड़ा। पूरा छकड़ा ही, बड़ा भारी शब्द, और बहुत सारे पात्र उसके ऊपर रखे थे ना, ग्वाल वालों ने रखे थे उत्सव के लिए, दूध दही घी जल सब यहीं रखो। तभी तो मैया ने वहां लिटा दिया, सखा आसपास बैठे ही थे सिमट के, पर ये तो बड़ा भारी शब्द हुआ जी। ये सोचता ही था, मैं तो बैलगाड़ी पे चढ़ के जोर से दबा डालूंगा, मर जाएगा ये पूतना का काल। यही सोचकर बैलगाड़ी पर चढ़ा था, पर रोते रोते ही उन श्याम सुंदर की दृष्टि ऊपर गई। कन्हैया ने देखा कि शकटासुर राक्षस बैठा है। नंदनंदन सोचते हैं आज मामा कंस ने नया खिलौना भेजा है। अरे मामा है, और मामा ही तो खिलौने भेजते हैं। कंस मामा खिलौने भेजते हैं और नंदनंदन एक एक करके तोड़ देते हैं। आज मामा कंस ने ये खिलौना भेजा है। और वैसे भी बच्चों की प्रकृति ही होती है, रोते रोते पैर उछलते ही रहते हैं। बस श्याम सुंदर तो रोते 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 पैर ऐसे उछाला कि शकटासुर को लात लगी, बैलगाड़ी को ठोकर लगी, कट 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 शब्द होने लगा, बैलगाड़ी नीचे गिरी, धड़ाम, बहुत बड़ा धमाका, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े पात्र उस पर रखे थे और वो दैत्य कोई साधारण तो था नहीं। बड़ी कटकटाहट की शब्द हुई। शब्द होते ही भाई गोप गोपियां दौड़कर तो वहीं पहुंचेंगे ना जहां कन्हैया है, क्योंकि सब सखा तो पीछे हट गए थे डर के। शकट तो ठीक उलटकर गिरा, उस बैलगाड़ी के चक्के धुरे कुबर सब अलग अलग, उसके ऊपर जितने पात्र रखे थे, गोप ग्वालों ने रखे थे, सब चूर चूर हो गए। दूध दही माखन घी तेल सब आपस में मिल गए, पूरे प्रांगण में बह रहे हैं। कैसा अद्भुत दृश्य होगा। अब तो गोपियां चिल्ला रही हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, राक्षसी, कोई राक्षसी आ गई, दौड़ो दौड़ो पकड़ो। पूतना का जो आतंक था वो गया नहीं था, क्योंकि पूतना तो भीतर घुस गई थी इतना सुंदर मनमोहक रूप धारण करके, किसी ने सोचा भी नहीं था। सब तो सोचती थी साक्षात लक्ष्मी जी आ जाइए नारायण के दर्शन को, लगता है। तो कहीं आवाज आवे तो गोपियां पहले चिल्लावे, राक्षसी राक्षसी, कोई राक्षसी होगी, दौड़ो पकड़ो, नंदलाल को ले लो, ले न जाने पाए। अरे गोपियों की पुकार चित्कार गूंज उठी, घेर लो पकड़ लो राक्षसी को। गोप दौड़ रहे हैं लकुट उठाए और कोई राक्षसी दिख नहीं रही है। अरे हो तब तो दिखाए, पर पूतना का ऐसा आतंक था, भय की इतनी अधिकता हो गई, माता यशोदा व्याकुल होकर दौड़ रही थी, गिर पड़ी, मूर्छित हो गई।
गोप लकुट ले लेके दौड़ रहे हैं, गोपियां चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, और दौड़ने में सबसे आगे माता रोहिणी। अरे लाल सकुशल है, उठो सब लोग, लाल सकुशल है, मुझे दिख रहा है, उसके हाथ पर हिल रहे हैं। अरे वो तो पालने में ही है। और दौड़कर माता रोहिणी ने आज उन नंदनंदन को उठा लिया पालने में से। और जो पलना है वो तो सकट में जो बंधी हुई थी रस्सी खुल गई तो सीधा ही गिरा था। जो पलना था वो थोड़ी सी ऊंचाई पर था पृथ्वी से, उसमें तनिक भी झटका नहीं लगा। माता रोहिणी देखती हैं, अरे हमारे नीलमणि सकुशल हैं। और रोहिणी माता लाकर यशोदा मैया की गोद में अंक में उनके लाल को पधरा देती हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। अब तो माता यशोदा बड़े आश्चर्य से, बड़ी सावधानी से अपने शिशु के एक एक अंग को देख रही हैं। ऐसा धमाका, ऐसी कट 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 की आवाज की बिजली कड़के, वो तो कोई चीज ही नहीं थी। लाला एकदम सकुशल है। कोई कोई आके कहती हैं अरे बच्चा डर गया है, सब यही समझती हैं, बच्चा डर गया है, आवाज से डर गया है। और ये लीला मैं तो पहले से ही रो रहे थे, रो रो कर बार बार मानो मैया को बताते हैं कितनी जोर की भूख लगी है। मैया ने अंचल की ओट में लिया, चुप हो गए। अब तो महर्षि शांडिल्य को बुलाया गया। अब बुलाया तो गया ही, पर ऐसी भयानक आवाज थी, भयंकर। सब दौड़े भागे इधर उधर से आ रहे हैं। महर्षि शांडिल्य ब्राह्मणों के साथ आ रहे हैं। तो जो कुश का अग्रभाग होता है उसको जल से सिंचित करके उन नंदनंदन श्याम सुंदर के श्रीअंग पर स्वस्ति पाठ करते हुए स्पर्श करा रहे हैं। और जो छकड़ा था ना बैलगाड़ी, उस चकट का भी पूजन होगा। फिर उसको जोड़ के खड़ा किया गया, क्योंकि उससे अमंगल का स्पर्श हो गया था, तब उसका भी पूजन होना चाहिए। उसकी भी तो निवृत्ति हो गई उसके अमंगल की। पर गोप गोपियों में यही चर्चा का विषय है इस समय कि ये शकट कैसे उल्टा, क्योंकि उत्कर्ष तो किसी को दिखता नहीं था, उसका तो शरीर वायु का था, किसी को दिखता नहीं था। और वहाँ आसपास कोई बैल थे नहीं कि उनमें भाई आपस में कोई झगड़ा हो गया, युद्ध छिड़ गया कि ये उलट गया। कोई पुरुष भी वहाँ नहीं था, राक्षस या राक्षसी भी नहीं दिखे। वो अनेक गोप मिल जाते तो भी इतना भारी जो छकड़ा था ऐसे सीधे उठाकर उलट नहीं सकते थे, फिर ये कैसे उलट गया। और इतना ज़्यादा भार था, अगर इसके कारण संतुलन बिगड़ गया तो कल शाम को ही टूट जाता। तो जो आसपास सखा बैठे थे वो बोलने लगे, कई एक साथ बोलने लगे, हम बतावें हम बतावें। और गोप पूछते हैं क्या क्या बता। अरे ये जो नंदनंदन है ना, इसने छकड़े को पैर मारकर उलट दिया है, मैंने आंख से देखा है। अब बालक तो दौड़ गया मैया यशोदा के पास, और कैसे दिखाता है, दुग्धपान कर रहे हैं कन्हैया लाल नंदनंदन। उनके दाहिने चरण पे जो उंगली है ना, उस उंगली पे हाथ रख के कहता है अपने इस पैर से इसी उंगली से मारकर इसने छकड़ा उल्टा है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। ये बात है।
ये छोटे छोटे सखा हैं, बाल सखा भगवान के, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, उंगली भी दिखा दी अपने, इसी पैर से मार के छकड़ा उल्टा है इसने। कई बालक और आके कहने लगे छोटे छोटे, हाँ इसी ने उल्टा है, हमने देखा है। पर गोप गोपियां ऋषि महर्षि आए, बच्चों की इस बात पर क्यों ध्यान देने लगे? केवल मधुमंगल कहता है, मैया इसी ने उत्पात किया होगा, ये अभी से बहुत नटखट है, बहुत नटखट है ये। मधुमंगल की तो गोपियां ही हंसी उड़ाने लगी, ये तो नटखट है, केवल आप सीधे हो यहाँ। हाँ, सब हंसती हैं मधुमंगल की बात पर। मधुमंगल की अवस्था का पता नहीं, पर 5 वर्ष के दिखते हैं बस। कई वर्षों तक तो 2 ही वर्ष के थे वो अवस्था में, देखने में। आप ही सीधे हो। चलो, गोपों ने जैसे तैसे उस छकड़े को सीधा किया। कुंवर चक्के जो जहाँ लगने थे जैसे तैसे लोग मिलके उसको व्यवस्थित कर दिए। महर्षि शांडिल्य आए तो शकट का भी पूजन हुआ, भाई इसका भी अमंगल दूर करो। महर्षि शांडिल्य कहते हैं, मैं तो मथुरा के ऊपर से ही अपने आश्रम आया हूं। अभी कंस पुकार रहा था, उत्कच उत्कच उत्कच। महर्षि शांडिल्य समझते हैं, वो अज्ञानी कंस समझता है कि उत्कच आएगा और कंस को सफलता की बात सुनाएगा। अरे गोकुल जाकर कोई असुर लौटने वाला है इस समय। महर्षि लोमश बड़े तृप्त हुए। उत्कच को दिया हुआ मेरा जो शाप है उसको भी नंदनंदन ने वरदान बना दिया। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। और बालक सबको सुनाते हैं, अरे कन्हैया रो रहा था, रोते रोते लाला ने एक बार उछाला, वो पैर एकदम लंबा हो गया। लाला ने बैलगाड़ी उलट दी, लाला ने राक्षस मार डाला। न ते श्रद्धरे गोपा बाल भाषित मृत्युता अप्रमेयम तस्य बालकस्य न ते विदुहा। मैया को विश्वास ही नहीं हो रहा है, अरे मेरा लाला इतना छोटा सा है, इतनी बड़ी बैलगाड़ी को कैसे उलट के गिरा देगा? तुम सब झूठ बोलते हो। अरे मैया, हमने तो आंखों से देखा है। एक पैर लंबा करके गाड़ी इसने उलट दी। कोई कोई बालक तो कहते हैं, मैया लाला ने राक्षस को मारा है। अच्छा, एक बात और है, कोई भी बैलगाड़ी के नीचे इन श्री कृष्ण को रखेगा तो जीवन की गाड़ी तो उलट ही देते। अरे जो जीवन में प्रमुख है उनको ऊपर रखना है। जब जीवन में भगवानी गौड़ हो जाएंगे तो फिर तो काम सुख प्रमुख हो जाएगा, क्योंकि जब भक्ति गौड़ होती है तो भोग मुख्य हो जाता है। यही तो सक्टासुर का स्वरूप है। हाँ, मैया ने बैलगाड़ी के ऊपर रखा होता कन्हैया को तो कहाँ आने वाला था सक्टासुर। हमारा जीवन भी तो एक गाड़ी की ही तरह है। जीवन में कुछ भी प्रमुख नहीं है, केवल परमात्मा प्रमुख है। भगवन नाम स्मरण, भगवन नाम चिंतन, भगवत स्वरूप चिंतन, बस। महापुरुषों ने
इन्हीं को महासाधन कहा है। और प्रभु को छोड़ के और कुछ प्रमुख हुआ तो पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ा तो जीवन बिगड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण अच्छा माने घर आकर चलो महर्षि शांडिल आए तो हर वस्तु की सार समारोह पूजन हुआ, सबके चित्तों में थोड़ी शांति मिली, पर भय तो बना हुआ। ये एक एक करके कौन कौन आ रहे भाई। भगवान श्री कृष्ण की लीला बड़ी रहस्यमय है। और देखो, जब नंद बाबा यशोदा मैया दूर होते हैं तभी कोई ना कोई राक्षस आते हैं। और नंद बाबा यशोदा मैया प्रभु के पास रहे तो कोई राक्षस नहीं आता है। जैसे हमारी बुद्धि बाबा विश्वनाथ के सम्मुख हो, हमारी बुद्धि परमात्मा के सम्मुख हो तो कोई राक्षस नहीं आएगा। नंद बाबा कन्हैया को छोड़ के गए मथुरा, तभी तो पूतना आई। यशोदा मैया ने कन्हैया को पालने में रख के गोपियों का स्वागत सत्कार किया, कन्हैया को भूल गई, तभी तो सक्टासुर ये उत्कच आया। मानो विपत्ति तभी आती है जब नंद बाबा यशोदा मैया वहाँ नहीं रहते, राक्षस आते हैं। मतलब है व्यवहार का भी काम हो गए, पर हमारी बुद्धि, हमारा मन भगवान से दूर ना हो गए। वैसे भी जीवन का लक्ष्य तो परमात्मा ही है। ये लीला बताती है लक्ष्य को ध्यान में रखकर व्यवहार, मन बुद्धि भगवान से दूर ना जाए। अनन्य प्रेम से मन बुद्धि भगवान में समर्पित हो जाए। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मानवश्कुरु। जहाँ भगवान नाम है वहाँ सक्टासुर आता नहीं। हाँ, सक्टासुर तो नहीं आता, पर तृणावर्त आने वाला है। ये रजोगुण का स्वरूप है, ये तृणावर्त। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर इस उत्कच के उद्धार के साथ महर्षि लोमस की हृदय शांति के साथ आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथायोग्य बोली श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, नाथ जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय श्री राम। वाक्य जय श्री राम। जय श्री सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम। दर्शन तो करा दीजिए। जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री राम। श्री कृष्ण की जय।